नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने सम्मुख। तो सबसे पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। टीईटी 2018 के बदले अंक मान्य, देखिए ये हेडलाइंस लिखी हुई है यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा विवाद आ गया था कि जो टीईटी के जो नंबर बढ़ गए थे लोगों के, सभी बच्चों के नंबर बढ़े थे, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, इस तरह से नंबर बढ़े थे। तो उसमें ये हो रहा था कि जो फॉर्म भरते समय जब अप्लाई किया था छात्रों ने, तो उसमें नंबर टीटी के दूसरे थे और अभी नंबर दूसरे आ रहे हैं। तो उससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मिसमैच वाला केस आ रहा था कि मिसमैच हो रहा है। तो छात्र उसमें परेशान हो रहे थे कि आखिर इसमें क्या होगा। तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के पहले चरण में 31,277 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टीईटी 2018 के संशोधित अंक मान्य होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डाइट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वो टीईटी 2018 के ऐसे प्रकरण जिसमें हाई कोर्ट और शासन के आदेश से प्राप्तांक में संशोधन हुआ वे नियुक्ति के लिए मान्य होंगे। शर्त यह है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विसंगति न हो। प्राचार्य पद की परीक्षा आज 917 अभ्यर्थी होंगे शामिल। काफ़ी दिनों के बाद 3 बार यह परीक्षा स्थगित हुई है, उसके बाद अंततः आज यह परीक्षा हो रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा गुरुवार को होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 49 के तहत भर्ती परीक्षा करवा रहा है। परीक्षा प्रयागराज स्थित बिशप जॉनसन स्कूल कटरा में दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। 917 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। आयोग ने फॉर्म में अधूरे तथ्य भरने वाले 32 परीक्षार्थियों का अभ्यर्थन रद्द कर दिया है। एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई जा रही है। पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार स्नातकोत्तर पुरुष महाविद्यालयों में 172 व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के 36 पद थे, जबकि स्नातक पुरुष महाविद्यालयों में 64 व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य के 18 पदों के लिए आवेदन लिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने पदों को संशोधित करते हुए स्नातकोत्तर पुरुष डिग्री कॉलेजों में 134 व महिला डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य का 30 पद निर्धारित किया। वहीं स्नातक पुरुष में 105 व महिला डिग्री कॉलेजों में 21 पदों पर भर्ती करने का निर्णय हुआ। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था है। सामान्य ज्ञान पर आधारित 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जबकि 20 नंबर के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों, 5,000 पदों पर भर्ती का आवेदन 6 नवंबर से जारी कर दिया जाएगा। एसएससी एक बड़ी भर्ती निकाल रही है। CHSL यानी कि 10+2 वाली भर्ती है ये। और ये 10+2 वाली भर्ती जो है CHSL के नाम से जानी जाती है। 10+3 वाली भर्ती, 10+2+3 वाली भर्ती जो होती है वो CGL होती है। तो ये 10+2 वाली भर्ती है, यानी कि इंटरमीडिएट योग्यता होती है। एसएससी की ओर से 6 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच लिए जाएंगे आवेदन। तो 6 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच आवेदन होता है और यह हर साल भर्ती निकाली जाती है। और इसमें इसी तरह से हज़ारों पद आते हैं, कभी 8,000, कभी 5,000, कभी 7,000, इस तरह के पद आते हैं। और छात्र पूरे भारत से इसकी तैयारी करते हैं। और इसका एक जो योग्यता होती है, शैक्षिक योग्यता होती है, उसमें जो है जैसे कई तरह के पद होते हैं, विभिन्न तरह के पद होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LDC होता है, JSA होता है, PA होता है, SA होता है। और 12वीं पास रखी जाती है इनकी शैक्षिक योग्यता। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए विज्ञान वर्ग के साथ गणित होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न क्या होता है? CHSL में पहले चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जबकि दूसरे चरण की लिखित परीक्षा होती है, यह पेन पेपर आधारित होती है। तीसरे चरण में स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें पहले चरण की परीक्षा ऑनलाइन होती है। तो ये जो ऑनलाइन परीक्षा होती है, इसी में ही ये परीक्षा ही सबसे बड़ी होती है। और इस समय एक परीक्षा इसकी चल रही, पिछली वाली परीक्षा भी चल रही है, अभी शुरू हुई है, क्योंकि बीच में कोरोना से पहले ये शुरू हुई थी परीक्षा, मार्च में होती है, लेकिन कोरोना के कारण यह परीक्षा रोक दी गई थी और अब यह परीक्षा दोबारा हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस इत्यादि
विषयों में पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं देख लीजिए, 4638 पद खाली हैं। तो इनके लिए योग्यता क्या दी गई है वो भी देख लीजिए। मास्टर डिग्री है, नेट क्वालिफाइड, अन्य पात्रताएं भी इसमें है। आवेदन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और ऑनलाइन आवेदन करना है आपको 24 नवंबर की, मतलब हार्ड कॉपी भेजी जानी है, और 2 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको 24 नवंबर तक भेजनी है। ये वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बीईओ की मुख्य परीक्षा के लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 4591 अभ्यर्थी बीईओ की मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। 12 नवंबर तक आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। सभी प्रमाण पत्र संकलन करके 23 नवंबर तक उपलब्ध कराना है हार्ड कॉपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। नवंबर में स्थायी होंगे राजकीय डिग्री कॉलेज के 240 प्रवक्ता। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजकीय डिग्री कॉलेज में कार्यरत विभिन्न विषयों के 240 प्रवक्ताओं को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले, समय पाबंद रहने वाले प्रवक्ताओं का ब्यौरा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। अनुमति मिलने पर नवंबर महीने के अंत तक सबको स्थायी कर दिया जाएगा। प्रदेश में 170 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 40 विषयों में दिसंबर 2016 तक 240 के करीब प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी। नियमानुसार काम करने पर 2 साल के बाद प्रवक्ताओं को स्थायी किया जाता है। इसके मद्देनजर उत्तर उच्च शिक्षा निदेशालय ने उन्हें स्थायी करने का ब्यौरा शासन को भेजा था। शासन ने निदेशालय से पूछा है कि अभी कितने प्रवक्ताओं की क्या सारे प्रवक्ताओं का ब्यौरा आ गया है, साथ ही अन्य कितने प्रवक्ता स्थायी करने की योग्यता रखते हैं। निदेशालय ने डिग्री कॉलेज में प्राचार्यों के पत्र भेजकर उनका ब्यौरा नवंबर के प्रथम सप्ताह तक मांगा। जवाब मिलने पर उनसे शासन को भेज दिया जाएगा। बीएड व एमएड प्रथम वर्ष के 20,000 छात्र छात्राएं होंगे प्रमोट। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बीएड व एमएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इस वर्ष प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं के आंतरिक परीक्षा के अंक मंगाए जाएंगे। उन अंकों को जोड़कर विश्वविद्यालय संबंध 260 से अधिक बीएड व एमएड कॉलेजों के प्रथम वर्ष के करीब 22,000 छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। बड़ी खबर है, 17,000 शिक्षकों प्रधानाचार्यों की भर्ती इसी हफ्ते शुरू होने जा रही है। प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 अक्टूबर को विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जुलाई 2021 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की 12,949, प्रवक्ता या पीजीटी के 2,609 के साथ संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के 1,453, कुल 17,011 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन कुछ पदों पर समायोजन के कारण रिक्तियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती 4 साल बाद, जबकि प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10% कोटा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडेड कॉलेजों में पूर्व में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों से भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उन्हें सेवा काल के अनुरूप वेटेज मिलेगा। सेवा काल का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे। नई भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी से साक्षात्कार समाप्त हो रहा है। एमएड, पीएचडी व खेल जैसे भारांक भी समाप्त हो रहे हैं। तो ये कई बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो रहा है, और इसके साथ साथ साक्षात्कार टीजीटी से समाप्त हो रहा है। पीजीटी में जो भारांक मिलता था वो सब समाप्त हो रहा है। तो इतने सारी, जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस परीक्षा की तैयारी करिए। और एक चीज़ और यहाँ पे 31 देखिए, ये जुलाई 2021 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का भी लक्ष्य है।
इसका मतलब अगले आने वाले 6-7 महीने में आप इंटर कॉलेज के अध्यापक बन सकते हैं। तो दोस्तों इसकी तैयारी बिल्कुल आप करते रहिए, और हमने एक मोबाइल ऐप बना रखा है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कल से होंगी। डीएलएड और बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होंगी। इनमें विभिन्न बैच व सेमेस्टर के तकरीबन 3 लाख प्रशिक्षु शामिल होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को जारी कार्यक्रम के अनुसार डीएलएड 2019 के द्वितीय सेमेस्टर, डीएलएड 2017 व 2018, बीटीसी 13 के 15 के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच कराई जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों को मिल गए नए 11 असिस्टेंट प्रोफेसर। इनमें से जो 11 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं, 6 पदों पर टीबी एंड चेस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और MOH कम असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये 5 पदों पर हैं। तो ये 6 और 5 11 पदों का रिजल्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। विज्ञापन 31 को जारी करने का आश्वासन मिला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर बुधवार को टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया है, और इनको यहाँ पे जो है युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल के चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने आश्वस्त किया कि हर हाल में 31 अक्टूबर को विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो युवा मंच आज गया था आंदोलन करने, कल गया था आंदोलन करने, और आज यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं मोर्चा के संयोजक विक्की खान। उनकी मांगें कुछ अलग हैं और इनकी मांगें कुछ अलग थीं। यहाँ की देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रवक्ता अंग्रेजी प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी व विज्ञान के लंबित साक्षात्कार दिवाली से पूर्व कराने और लंबित परीक्षा परिणाम को दिसंबर के प्रथम सप्ताह में घोषित करने पर भरोसा दिलाया। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा फरवरी या मार्च में कराने का आश्वासन दिया। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड पदों की संख्या और तदर्थ शिक्षकों के बारे में मौन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने आंदोलन किया, आज धरना प्रदर्शन किया। अब देखते हैं आज विक्की खान की टीम जो जाती है तो उसकी क्या मांगे हैं। दोस्तों ये मैसेज आया है, इसमें लिखा है, मित्रों नमस्कार, आज यानी 29 अक्टूबर 2020 11 बजे माध्यमिक चयन बोर्ड पर प्रतियोगियों के महिषा महानायक हृदय सम्राट विक्की भाई के नेतृत्व में एक विशाल आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जिनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। प्रथम वरीयता आज के धरने की जीव विज्ञान विषय को टीजीटी में एक विषय के रूप में शामिल करना, विज्ञान के रूप में सृजित करना, या तो जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल करें या विज्ञान के रूप में सृजित करें। बचे हुए टीजीटी के विज्ञान और अंग्रेजी की कुछ सीटों का अविलंब इंटरव्यू कराना तथा उसके बाद तत्काल रिजल्ट घोषित करना। तीसरी मांग है एलटी ग्रेड में चयनित सामाजिक विज्ञान की एवं हिंदी बड़े मात्रा में टीजीटी इंटरव्यू न देने का दृढ़ संकल्प को देखते हुए एक पद और एक नौकरी की मुहिम को सिद्ध कर दिया को देखते हुए अत्यधिक मात्रा में वेटिंग लिस्ट के लिए लगभग 50% सहमति के 99.99 और संभावना है। आओ हम हृदय सम्राट के नेतृत्व में आगे बढ़े, मंजिल हमें पुकार रही है। आगे तो खैर ये सब लिखा है, 11 बजे बुलाया गया है। तो जो भी समर्थक हैं, जीव विज्ञान के जो छात्र हैं और जिनकी भी मांगे हैं, वो पहुंचेंगे 11 बजे आज चयन बोर्ड पर और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जो भी उनकी अपडेट होगी आपको 11 बजे के बाद चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।